नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम कब हुआ था, आइए हम देखते हैं। ये एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 14/4/2010 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 14 तारीख को, चौथा महीना 2010 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मैं 2010 से लेकर अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, मैं एक एक लेकर आऊँगी आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आप लोग एक एक चीज़ कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आइए हम समझते हैं। नदी का जो होता है, नदी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नदी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका नद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, नदी शब्द का पुल्लिंग शब्द नद होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन, कि हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? जलज शब्द का अर्थ जो होता है, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। इसका अर्थ यही हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एला। ठीक है, क्या होगा? एला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूर का पर्यवाची है? मूर का पर्यवाची पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सीखी। आप लोग पर्यवाची शब्द, उल्टा शब्द, मुहावरा, ये सब पढ़ कर जरूर जाइएगा। इस पे भी मैं वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, बना दूंगी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो मुंह हो जाएगा। तद्भव शब्द में क्या आएगा? मुंह आएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से विकल्पों में नग शब्द का पर्यवाची शब्द क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो पर्वत होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे 8 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में अतुल शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्वितीय होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम दोस्तों, कि निम्नलिखित विकल्पों में ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम चयन कीजिए। सही विकल्प चयन कीजिए, तो ये हो जाएगा कनिष्ठ। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हमारे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कृपण शब्द का विपरीतात्मक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दाता। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यवाची है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरविंद। ठीक है, अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पे है, कि व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ पॉलिटी। ठीक है, इसका पूछ रहा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे, गिव द प्लूरल ऑफ HIS। ही का प्लूरल शब्द क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल आप लोग पढ़े होंगे, बहुत नॉर्मल आता है बिहार पुलिस में, कोई हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ से पूछ रहा है कि पिक आउट द वर्ड विच इज ए करेक्टली स्पेल्ड। मतलब इसमें से करेक्ट कौन सा है, कौन सा सही है, इसमें आप लोग को सही चुनना है। तो इसमें से ये सही है। चारों में से सुनना है, मतलब चेक करना है कि कौन सा सही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पूछता है, इसमें भी वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद ये मैथ आएगा कॉस थीटा वाला। तो मैथ में आप लोगों को क्या है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कहिएगा तो हम PDF भी डाल देंगे बनाकर। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन। ये तो मैथ है, हाँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? सम्मिलित जो हुआ था आपका बी हो जाएगा, लियाकत अली खान। ठीक है, अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के महारक्षक थे? कौन थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी। महारक्षक में कौन कौन थे? अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था?
तो ये हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया हुआ था? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया, विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री, पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होना चाहिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य स्थल पंजाब में है? कौन सा स्थल जो है वो पंजाब में है? तो डी हो जाएगा हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराय खुर्ना, जलीलपुर। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी हुई थी तब भारत के वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो थे आपका राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध कहाँ, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा आपका लुम्बिनी में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे यहाँ पे सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का, सिंधु घाटी को किस धातु का मतलब ज्ञान नहीं था? तो हो जाएगा दोस्तों आपका लोहा। लोहा का उन लोगों को ज्ञान नहीं था। अब नेक्स्ट पे आ रहे, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने घोड़ा को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कन्नौज थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस शासक ने जैन धर्म के स्वीकार कर संन्यास लिया था? संन्यास लिया था। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? युग्म सम्मिलित नहीं है तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये कानपुर का हो जाएगा, नाना साहब थे झांसी 1857 की क्रांति में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में थी तात्या टोपे और इलाहाबाद में बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे बिहार के थे। ठीक है, बिहार में मतलब ये की थी जगदीशपुर में। ठीक है, उसके बाद है डेक्कन स्वर किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? ठीक है, तो ये कहाँ का पर्वत है दोस्तों? तो ये है आपका दक्षिणी अफ्रीकी संघ का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि अधिकतर भारतीय किस समूह से है? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? ये हो जाएगा काकेशियन। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? क्या है दोस्तों? तो आपका ये है अभिभवन। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है दोस्तों कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत का दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो बी हो जाएगा चडिंग, सिप्सी, मुलिंग। ठीक है, अब आ रहे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी की सहायक नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोन नदी। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा बाजरा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर आ रहा है कि निम्नलिखित में से नदी समूह में किस समूह की नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट हुआ था? तो हुआ था, ये हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर, भारत की अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न के आगे समुद्र में कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? तो ये हो जाएगा आपका 200।
ठीक है। अब आ रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है, किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता से हजीरा। हमारा नेक्स्ट पे कि भारत में देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट पे कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप में कौन 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 नहीं है, कौन कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये नहीं है और ये वाला नहीं है, हरिकोटा नहीं है और टिकट नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों सी लूनी नदी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी आधुनिक मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आइए उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल। अब हम 58 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हमारे संविधान में भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अभिव्यक्ति किस प्रकार है, अभिव्यक्ति किस प्रकार है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों, नकारात्मक सकारात्मक दोनों हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त है, तो किससे प्राप्त है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए संसद को। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा उपबंध संबंधित है, तो किस में है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 क में। अब हमारे 61 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में सार्वजनिक वैश्विक अधिकार मध्याधिकार का व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका सी 326 अनुच्छेद में। आइए हम उसके बाद समझते हैं संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, तो किसको, तो अनुच्छेद 32 को। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे क्वेश्चन में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्याय पूर्वालोकन की शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका सी अनुच्छेद 13, 251, 254। ठीक है। अब आ रहा है 64 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका सी राष्ट्रपति। अब आ रहा है 65 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों ये पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है। ये लिखा है भारत एक, भारत एक क्या है दोस्तों, तो ये है आपका राज्य का संघ है, भारत एक है। ठीक है। अब 67 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए दोस्तों थोड़ा धुंधला है, कई मतलब फोटो लेते वक्त थोड़ा धुंधला हो गया है ना, बाकी क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। ठीक है। अब आप दिखाई दे रहा होगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप दिखाई दे रहा होगा। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वीं संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़े गए हैं, कौन सा शब्द जोड़े गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। अब रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेजी गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या होगा दोस्तों इसमें, तो ये हो जाएगा गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारण नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका
जल का पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि जल के छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश की क्या करती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका डी, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसका अनुक्रमानुपाती में है। तो ये हो जाएगा आपका सी, गिरने के समय का वर्ग। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसका विस्थापन का परिणाम है। तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे, छोड़िए इसका, अब मैथ आप लोग खुद बनाइएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों। तो शक्ति का मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो ये हो जाएगा सी, ध्रुवन। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आसवन से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आए तो इसका कारण क्या होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण। अब हम आ रहे हैं कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों। तो ये हो जाता है फ्लास्क को द्रव का तले पहले कुछ गिरेगा फिर तत्पश्चात प्रारंभ करेगा। ठीक है, अब आ रहे हैं यहाँ पे सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका साधारण लवण। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोड्यूस गैस रासायनिक रूप में निर्मित होता है। तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। सबका एग्जाम है, सबको पढ़ना है। डोलोमाइट एस्क है किसका है, मैग्नीशियम का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन सा है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो हो जाएगा पानी का भाप में बदलना। ठीक है, अब आ रहे एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप किससे भिन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है। तो क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा ए, 0.03%। ठीक है, दिनामपंथी किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका बी, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिससे दो शब्द होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज के कमी के कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका ए, चुकंदर के केंद्र विगलन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लीवर बट क्या है। तो लीवर बट जो है ये यकृत को संक्रमण करने वाला जीवाणु है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे कि पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, आमाशय में ड्यूडेनम के बीच। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों। तो इनके कितने भाग होते हैं। तो ए होते हैं, 2 आलिंद 1 निलय होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहे हैं यहाँ पे एडोस्टियम पाया जाता है। तो एडोस्टियम पाया जाता है तो ये हो जाएगा दोस्तों हड्डियों के आंतरिक भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। तो ये हो जाएगा सी, मेसोडर्म कोशिका में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है।
तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, कोशिका भित्ति। ठीक है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? किसका घटक है? ये हो जाएगा हरित लवक के। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैलिसभूत उपस्थित पाई जाती है। कैलिसभूत तो इसमें पाई जाती है, आपका आंसर हो जाएगा सुप्रा एस्केल पुला में। तो दोस्तों बताइए आप लोग को ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्लास कैसा लगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहले वाला चैनल बंद हो चुका है ना। तो आप लोग जितने भी लोग भी होंगे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं न्यू न्यू वीडियो ऐसे ही लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम का BSSC है, BPSC है, उसके अलावा मेरे पास RPF है, ALP है, हर चीज़ का है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक। और मैं इसके बाद भी वीडियो लेकर आऊँगी, नहीं कीजिएगा तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, मन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय दोस्तों।